हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गैलेक्सी। हमने एक नई सीरीज़ शुरुआत की थी जो थी गैलेक्सी सीरीज़, और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक हम लेके चले थे वो था जीओसी। जीओसी में हमने इंट्रो देख लिया था, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है, रेजोनेंस पढ़ लिया था, और उसके बाद हमने रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर एंड माइनस आर ग्रुप के बारे में जान लिया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा जिसको हम देखेंगे वो आज हम पढ़ेंगे, और यही जो है टॉपिक लेफ्ट है। बात करूँ इफेक्ट्स में, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफेक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़े थे, टेम्परेरी इफेक्ट्स और परमानेंट इफेक्ट्स। और परमानेंट इफेक्ट हमारे पास में तीन ही थे, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज लास्ट जो इफेक्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो जो इफेक्ट्स है वो इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो जिस तरह हमारे पास रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट था, इसलिए ये भी एक डोमिनेटिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, मतलब ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ये जो जेई के अंदर, नीट के अंदर बेसिकली अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एरोमेटिक मॉलिक्यूल मिला के बेंजीन रिंग दे दी जाएगी, और बेंजीन रिंग पर हो सकता है ओनली बेंजीन रिंग भी दे दे, और जो कंपेरेबल जो उसके ऑप्शंस होंगे, अदर जो ऑप्शन होंगे उनके अंदर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आपको दे दी जाएगी, मतलब बेंजीन पर अलग अलग ग्रुप अटैच कर दिए जाएंगे, और आपसे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पूछा जाएगा कि किस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कितनी जल्दी होगा। ठीक है, आज इस कंसेप्ट को देखेंगे। उसके बाद हमारा जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन को मैं फर्दर कैपिटल H से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में हम पढ़ लेंगे टाइप, क्या पढ़ेंगे जी, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि आएगा प्लस H एंड माइनस H। क्या आएगा, प्लस H एंड माइनस H, दोनों को हम देख लेंगे। ठीक है, और देखिएगा मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया है, रेजोनेंस पढ़ाया है, और आज हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा दूंगा, और लास्ट में 2-3 क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। अब ये मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ा दी है, हर एक इफेक्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपनी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन पार्ट को हम अलग से पढ़ लेंगे और उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, आज देख लेते हैं पहला जो हमारा टॉपिक आज का वो है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। क्या, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। देखिएगा इलेक्ट्रोफाइल जो है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मान लेते हैं, मैंने ई पॉजिटिव कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल मान लिया है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो प्लस चार्ज हो उस पर, या फिर क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। वो पी भी हो सकता है, वो डी भी हो सकता है, वो एफ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ आपके पास में, देखिएगा ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है वो आपको पता होगा, दैट इज BH3। ठीक है, क्या, BH3। इसमें बोरोन के ऊपर क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। और ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आपको देखकर लगेगा नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन वो दे मे बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोफाइल आफ्टर द कमिंग ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब आपको पता है ना तो पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज है, बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया है, अब ये जो बॉन्ड टूटेगी ये इलेक्ट्रोलिटिकली क्लीव होगी, और इस पर दो पोल बन जाएंगे, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये जो है, ये जो एंड है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बाहर से अनायन भी आ सकता है, बाहर से अनायन भी आ सकता है। अनायन फिर इस इलेक्ट्रोफिलिक एंड पर, कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में।
अब देखिएगा हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं लिख के चलता हूँ आपके पास में, देखिएगा ये है बेंजीन एंड इधर मैंने ये ले लिया है, क्या ले लिया है, ये ले लिया मैंने एक कोई भी ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये बेंजीन है, और इधर मैंने क्या लगा दिया है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या किया मैंने, ये हमारे पास सिंपल क्या है, ये हमारे पास सिंपल है बेंजीन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सिंपल अपनी बेंजीन, और ये क्या है हमारे पास में कोई भी सब्स्टिट्यूटिव बेंजीन जिस पर जो ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, और ये जो बेंजीन इस पर हमने क्या ग्रुप लगा दिया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इन तीनों बेंजीन्स पर क्या करेंगे हम, इन तीनों बेंजीन्स पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक देखेंगे। किसका अटैक देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक देखेंगे, और जो रेट है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का उसका ऑर्डर हमें देखना होगा। ठीक है, सो अब मैं बात करूं आपके साथ, देखिएगा इसमें सबसे पहले हमें दो चीज़ें हमारे पास मेन होती हैं, दो चीज़ें हमारे पास मेन होती हैं। पहली तो मैंने आपको बता दिया कि क्या ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। सबसे पहली जो बात आएगी वो क्या आएगी जी, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। भाई मैं आपको बोलूँगा, आपने एक ऑर्डर बना लिया है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का, कोई भी आपके पास 3 4 कितने कंपाउंड दे दिए, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग में। ठीक है, अब सेकंड जो बात आती है वो आती है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या मतलब है जी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिएगा आपके पास ये कोई भी एक बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग पर कोई भी एक ग्रुप था, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है। आपको इन जनरल पता है कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग होती है उस पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। सो इलेक्ट्रोफाइल इस पर इजीली अटैक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इस पर मैं एक इलेक्ट्रोफाइल डाल लूँ, इस पर मैं एक इलेक्ट्रोफाइल डाल लूँ, वो इलेक्ट्रोफाइल ये इसके, अब कल मैंने बताया था आपको, पिछले जो मतलब रेजोनेंस का जो हमारा लेक्चर था उसमें बताया था मैंने कि ये होती है हमारे पास में इप्सो पोजीशन, और इस पोजीशन के विद रिस्पेक्ट ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो पे आकर अटैच हो सकता है, मेटा पे आकर अटैच हो सकता है, या फिर पैरा पर। लेकिन हमने कल ही पढ़ा था कि जब भी हम बेंजीन रिंग पर +R ग्रुप लगाते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पर ही आता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज वो भी ऑर्थो और पैरा पर ही आता है। लेकिन हम डाल क्या रहे, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल तो कहाँ जाएगा कहाँ, अगर आपके पास ये बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने एक, मैं मान लेता हूँ ये जो G ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मान लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ जाएगा, इसकी ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि डेल नेगेटिव जो बनता है वो ऑर्थो और पैरा पर ही बनता है। सो यहाँ पर अटैक ऑर्थो पर भी हो सकता है और पैरा पर भी हो सकता है। तो ये होता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिएगा, अब आपको बहुत ही मैं एक अच्छा केस बताने जा रहा हूँ जो है हेलोबेंजीन्स का। किसका केस है वो जो केस है वो है जी हेलोबेंजीन का। किसका, हेलोबेंजीन का। ये जो हेलोबेंजीन है ये थोड़ा सा हमारे पास में ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। आप जब भी देखेंगे तो ऑर्डर जो होता है रेजोनेंस इफेक्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। इफेक्टिवनेस, अगर मैं बोलूँ एक तरीके से ये बोल दूँ कि इफेक्टिवनेस का ऑर्डर क्या होगा, जो हमने 3 इफेक्ट्स पढ़े हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन होता है और फिर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब मैं आपको कोई भी एक हेलोबेंजीन, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक हेलोबेंजीन लिख दूंगा, ये देखिएगा ये हो गई जी, मैंने मान ली है क्लोरोबेंजीन। क्या, फॉर एग्जांपल मैंने क्या मान ली, क्लोरोबेंजीन में अब हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन पर हमें क्या कराना है, किसका अटैक कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का। किसका अटैक कराना है जी, किसका अटैक कराना है जी, इलेक्ट्रोफाइल का। क्लोरीन देखिएगा जी, पाई इलेक्ट्रॉन से ये क्या शो करता है अपना, +R, और सिग्मा
इलेक्ट्रॉन से, सिग्मा बॉन्ड से क्या शो करेगा अपना -I। अब मैंने क्या बताया, इफेक्टिवनेस का ऑर्डर क्या बताया कि रेजोनेंस जो है वो डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो आप क्या कहेंगे, मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन जो है ये यहाँ अपना +R डोमिनेट कर रहा होगा या -I डोमिनेट कर रहा होगा, तो आप आंसर देंगे कि आपने बताया रेजोनेंस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो +R डोमिनेट करेगा। लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शनल केस है। हेलोबेंजीन के केस में, हेलोबेंजीन के केस में अगर आप क्या निकालें, ऑर्डर निकालें किसका, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का, तो याद रखना जब भी आप ऑर्डर निकालेंगे, जब भी आप ऑर्डर निकालेंगे किसका, अगर आपको ऑर्डर निकलवाए, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, तो आप ध्यान रखना हमेशा -I जो है वो डोमिनेट करता है +R में। अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का ऑर्डर पूछे, रेट पूछे मतलब, तो हेलोबेंजीन के केस में आप -I को डोमिनेट करना +R के केस में। सो क्या होगा देखना, ये मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये होगी हमारी क्लोरोबेंजीन। सो क्लोरोबेंजीन का अब अगर इलेक्ट्रोफाइल इस पर आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इस पर आ रहा है, तो आप इसके -I को तवज्जो देंगे, ना कि इसके +R को। और अगर मैं पूछूं ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, क्या, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मतलब वो जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। तो अब ध्यान रखना है, जब अगर ओरिएंटेशन पूछे, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लिया मैंने Cl का, क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले लिया है, और कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल मैंने डाल दिया है, अब ये इस पर अटैक करेगा क्लोरोबेंजीन पर। तो अब ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसमें जो क्लोरीन है +R और -I शो करता है, तो अब डोमिनेंस रखनी है +R की, ना कि -I की। तो ये जो हमारे पास जो क्लोरीन है, ठीक है, +R ग्रुप है, +R ग्रुप, और बाहर से क्या रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो जो डेल नेगेटिव चार्ज बनता है जब हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो डेल नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर ही आएंगे। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास में। एक प्रोडक्ट में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके ऑर्थो पे, और एक प्रोडक्ट क्या होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पे, ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट, ये हो जाएगा पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। सो मैंने क्या कहा है, आप अब इजीली सुन लीजिएगा, अगर हेलोबेंजीन का केस हो और इलेक्ट्रोफाइल उस पर डाला जा रहा हो, और अगर आपसे ऑर्डर पूछ ले रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का, तो आप हेलोबेंजीन के केस में हमेशा -I इफेक्ट को तवज्जो देना। और अगर ये पूछ ले कि ओरिएंटेशन क्या होगी इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाकर अटैच होगा, ऑर्थो मेटा पैरा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप +R इफेक्ट को हमेशा तवज्जो देंगे देन -I। सो ये 2 केस थे हेलोबेंजीन के केस में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सेप्शनल इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है, कंसर्न टॉपिक है, वो टॉपिक होगा क्या, वो टॉपिक होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन के ही आपने नाम पढ़े होंगे, अदर नाम जो होते हैं, या नहीं पढ़े तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और क्या बोला जाता है, ये साइंटिस्ट के नाम पर है, बेकर, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है, बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन को ही बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम हाइपर कंजुगेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर फॉलोइंग। क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं, हमने कंसीडर क्या किया, हमने कंसीडर ये किया है कि हमने एल्काइल बेंजीन ले ली है। क्या ले ली हमने, एल्काइल बेंजीन ले ली है,
ए जो ली है वो ली है टोलिन। क्या ले लिया हमने? टोलिन। उसके बाद जो हमने बेंजीन, एल्काइल बेंजीन ली है वो ली है इथाइल बेंजीन। ठीक है, ये होगी हमारी बी। और इसके बाद जो हमने बेंजीन ली है वो है जी क्यूमीन। ठीक है, और जो डी हमने ली है, डी, वो क्या ली हमने? डी। सी ली थी क्यूमीन, डी ली जो ली है टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। क्या ली है? टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, अब आप ये बात समझ जाए, यहाँ जो होगा वो CH2 होगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ एक CH3 होगा, यहाँ एक CH3 होगा, और यहाँ पर CH3, एक यहाँ पर CH3 और एक यहाँ पर CH3, और ये बेंजीन। देखिएगा क्या किया। हाइपर कंजुगेशन को समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हाइपर कंजुगेशन को 4 हमने मान लिए हैं, कंसिडर कर लिए हैं 4 एल्काइल बेंजीन, 4 एल्काइल बेंजीन जो कि है टोलिन। क्या है? टोलिन। ये अपना है इथाइल बेंजीन, और ये है हमारा है क्यूमीन, और ये है टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, टोलिन, इथाइल बेंजीन, क्यूमीन एंड टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, 3 एल्काइल ले लिए हैं। अब देखिएगा हमारे पास ये जो हाइपर कंजुगेशन है ये बेसिकली बेकर और किसने दिया था? नाथन ने। बेकर और नाथन ने। ठीक है, ये 2 हमने साइंटिस्ट मान लिए हैं। ठीक है, ये 2 हमारे पास में साइंटिस्ट है, बेकर और नाथन। अब बेकर और नाथन इन दोनों ने क्या किया है? देखो, बेकर और नाथन ने क्या किया है? देखो, दोनों ने 4 एल्काइल बेंजीन ले लिए और ये लेबोरेटरी में पहुंच गए कि वे एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन उनका जो हेड था, बॉस था उनके ऊपर जो लेबोरेटरी में, उन्होंने ये बोला कि एक्सपेरिमेंट क्या करना है। सबको दिख रहा है कि हमारे पास में इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर इथाइल ग्रुप है, इधर हमारे पास में ये जो भी ग्रुप्स है, जैसा कि आप मान के चले ना, देखिएगा ये सिंपल मिथाइल है, ये प्राइमरी है, और ये हमारे पास में अगर ये मान के चले तो इस हिसाब सेकेंडरी। मैंने क्या किया है? देखो, बेंजीन का नहीं मान के चल रहा हूँ मैं, बेंजीन को छोड़ रहा हूँ। अगर इसको मान के चलूँ तो ये सिंपल मिथाइल ग्रुप है, और ये जो है ये प्राइमरी है, और ये कार्बन मान के चलूँ, बेंजीन को छोड़ दूँ तो सेकेंडरी की तरह होगा, अगर बेंजीन को छोड़ दूँ तो ये कार्बन टर्शरी तरह बिहेव करेगा। तो ये जो ग्रुप्स हैं हमारे पास में CH3, इथाइल और ये सारे, ये +I इफेक्ट शो करते हैं। मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था। सो +I इफेक्ट से ये बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डोनेट कर देंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये भी +I ग्रुप है, ये भी +I ग्रुप है, ये भी +I ग्रुप है, ये भी +I ग्रुप है। तो उन्होंने बोला अब क्या करा रहे हो? कराना क्या है? वो जो बेकर और नाथन है वो इन 4 एल्काइल बेंजीन्स को लेकर गए और साथ लेकर गए एक इलेक्ट्रोफाइल। और देखना क्या था? हमें ऑर्डर देखना था किसका? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का। मतलब इन सब पर हमें एक इलेक्ट्रोफाइल को डालना था। ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल को इन पर डालना था। तो उनके बॉस ने बोला कि सभी +I इफेक्ट दिखाएंगे, तो सभी ये जो ग्रुप्स हैं ये बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। सो इलेक्ट्रोफिलिक जो हमारे पास में जितना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिस बेंजीन पर जितना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो उस पर उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और उस पर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। सो उन्होंने कहा सीधी सीधी बात है, D फिर C और फिर B फिर A, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। क्यों? क्योंकि जो D है उसमें ही सबसे ज़्यादा +I बेंजीन पर जा रहा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी D पर है बेंजीन पर, तो सबसे तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक कर, ये तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है ना, और यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का रेट जो है D के केस में सबसे ज़्यादा होगा। ये बता दिया था उन्होंने, लेकिन अभी भी वो नहीं माने। उन्होंने फर्दर क्या किया? फर्दर ये किया कि फिर दोबारा से उन्होंने एक्सपेरिमेंट पहले हुआ नहीं था, लेकिन बस उन्होंने ये पहले जो इंडक्टिव इफेक्ट पता था उस बेस पर ऑर्डर बता दिया था उनके बॉस ने। लेकिन इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया और फिर
इसने यही किया कि चार एल्काइल बेंजीन ली और उस पर फिर इलेक्ट्रोफाइल डाला, और जब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया, देखिएगा मैं आपके सामने बना ही देता हूँ। जो थ्योरेटिकल ऑर्डर आया था, ध्यान रखना, थ्योरेटिकल जो ऑर्डर आया था DCBA, ये ऑर्डर आया था थ्योरेटिकल। ये जो ऑर्डर था ये किस हिसाब में था, +I इफेक्ट के बेसिस पर। अब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट कैसे किया, एक्सपेरिमेंट बेकरनाथन ने फिर क्या किया, एक बोतल ली, बोतल में अपने पास जो अपने 4 एल्काइल बेंजीन थे ना, क्या थे, 4 एल्काइल बेंजीन थे, मिथाइल बेंजीन एंड इथाइल बेंजीन, एंड इसके बाद लिया उन्होंने क्यूमीन, क्या लिया, क्यूमीन, और उसके बाद क्या लिया, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, ये ले लिए। ये था हमारे पास में A, ये था B, ये था C, ये था D। +I इफेक्ट के बेसिस पर थ्योरेटिकल ऑर्डर दे दिया DCBA। किसका ऑर्डर है पहले बता देता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का ऑर्डर है ये। ठीक है, अब बेकरनाथन ने एक्सपेरिमेंट किया लेबोरेटरी में और इलेक्ट्रोफाइल को इन पर छोड़ दिया। ठीक है, अब देखने को क्या मिला, देखने को यही मिला, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये सबसे पहले कहाँ जा रहा था, सबसे पहले जा रहा था A पर, फिर B पर, फिर C पर और फिर D पर। मतलब कि जो ऑर्डर हमने निकाला था +I इफेक्ट से, उससे जस्ट वो जो ऑर्डर आया इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का वो जस्ट उल्टा आया, A पर सबसे ज़्यादा, फिर B पर, फिर C पर और फिर D पर। ये जो ऑर्डर है किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का ऑर्डर है, और ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, लेकिन इसका तो हमें पता था, ये जो ऑर्डर निकाला था किस पे बेस्ड था, +I इफेक्ट पे, ये एक्सपेरिमेंटली आ रहा था, लेकिन उस टाइम ये नहीं पता था कि ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से। तो उस टाइम ये क्वेश्चन मार्क ये था कि जी ये किस वजह से हो रहा है। ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके देख लिया, जो ऑर्डर बताया था उससे बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर अब ये जो हमारे पास 4 कंपाउंड है ये एक साथ डाले हुए हैं, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना वो A पे करता है, फिर अगर A को हटा देंगे तो फिर वो B पर करता है, और B को हटा देंगे फिर C पर करता है अटैक, और D तो अकेला बच गया, फिर उस पर तो करना ही है। ठीक है, अब अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये किस वजह से हो रहा है। अब हमने पढ़ लिया कुछ, मतलब कि टाइम बीत गया, और मतलब कि अब तो सबको पता है कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से है ये ऑर्डर, लेकिन उस टाइम नहीं पता था। फिर क्या हुआ देखा ना, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि आपने क्या किया, ये एक बेंजीन रिंग थी, ठीक है, और ये एक हमने लिया CH3, क्या ले लिया है, CH3, और ये हमारे पास क्या है, ये बेंजीन के कार्बन के क्या हैं, p ऑर्बिटल्स, क्या हैं, p ऑर्बिटल्स। बेंजीन में जो कार्बन है उनके ये p ऑर्बिटल्स हैं। ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, ये सिग्मा बॉन्ड से इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CC बॉन्ड से इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये जो p ऑर्बिटल है ये इस CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ भी क्या होता है, ये ओवरलैपिंग इसकी होती है। और यही है सिग्मा बॉन्ड के जो ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड के जो हम सिग्मा जो बॉन्ड है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो कार्बन हमारी बेंजीन रिंग थी ना, क्या थी ये हमारी बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग के कार्बन का जो p ऑर्बिटल है और मिथाइल का जो CH बॉन्ड का जो ऑर्बिटल है, दोनों की क्या होगी, इसमें ओवरलैप होगी, क्या होगी, सिग्मा p ओवरलैपिंग, क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड और जस्ट उससे अगला जो, मतलब कि उस ग्रुप से अगला जो बेंजीन का कार्बन है उसका जो p है, दोनों बीच में क्या होगा, ओवरलैप होगा, और इसी को ही बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, सो मैं बात करूँ हाइपर कंजुगेशन की, हाइपर कंजुगेशन में मैं अगर बात करूँ कुछ पॉइंट्स की, देखिएगा रेजोनेंस जो थी,
रेजोनेंस जो थी उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर हमारे पास बेंजीन के कार्बन का पी ऑर्बिटल और जो आपने ग्रुप लगाया चाहे प्लस आर है चाहे माइनस आर है उसका पी ऑर्बिटल, दोनों क्या होती थी ओवरलैपिंग। इसमें क्या होगा, बेंजीन के कार्बन का तो पी ऑर्बिटल ही है, लेकिन जो साइड में मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप अटैच है उसका क्या होगा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल, इन दोनों क्या होगी ओवरलैपिंग। पी ओवरलैप जो हमारे पास में हम देखने को मिल रहा है वो किस में मिलता है, रेजोनेंस में। और यहाँ क्या होगा, कार्बन का पी ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल, इन दोनों की ओवरलैपिंग हो तो ये क्या होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब मैं बात करूं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कुछ। हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है। ये स्ट्रोंगर होता है, किससे, स्ट्रोंगर देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिग्मा और पी की क्या होती है, ओवरलैपिंग। क्या होगी भाई, ओवरलैपिंग होगी। और देखिएगा और क्या होगा, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, वो डिपेंड करता है CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। किस पर, CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर, क्योंकि वो टूटेगी ना। मैं CH बॉन्ड जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है और एक कार्बन का पी ऑर्बिटल है, दोनों में ओवरलैप होगा, तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए, जैसे रेजोनेंस होने के लिए कंडीशंस थी हमारे पास में, ऐसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। और वो कंडीशन क्या है, आपके पास में एक कार्बन जो है ना वो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, उस पर वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और जो दूसरा कार्बन है वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और इस पर जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो तीन एटम प्रेजेंट होंगे इस पर, और वो हमने लगा दिए H H एंड H। और ज़रूरी नहीं है, और H तो होने ही चाहिए, हाइड्रोजन तो होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ड्यूटेरियम भी हो सकता है H की जगह, ट्रिटियम भी हो सकता है, चलेगा। हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूटेरियम है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिटियम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीनों होने चाहिए। मतलब एक कार्बन आपके पास में है, ठीक है, जिस पे कि वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वो किसी आपके पास डबल बॉन्ड का भी हो सकता है या फिर आपके पास रिंग का भी हो सकता है, और उससे जस्ट अगला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उस पर HDOT में से एक प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, ये था हाइपर कॉन्जुगेशन। और अब अगर मैंने आपको इफेक्टिवनेस का ऑर्डर बता दिया था, मैंने आपको बताया था कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है देन इंडक्टिव। ठीक है, और अगर इफेक्टिवनेस का आप ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑर्डर होता है इफेक्टिवनेस का। ठीक है, अब अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने टाइप्स का हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, अगर इसके टाइप्स की बात करें तो दो टाइप का होता है। एक होता है +H और जो दूसरा होगा हमारे पास में वो होगा -H। +H और -H, +H इफेक्ट और -H इफेक्ट। देखिएगा, अब पहले हम ये देख लेते हैं कि +H इफेक्ट होता क्या है। और हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर आप मान के चले, मैंने तो आपको बिल्कुल जो कार्बन दिखाया है sp3 कार्बन के बगल में, उसमें मैंने आपको वैकेंट पी ऑर्बिटल दिखाते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि वो जो कार्बन का वो जो पी ऑर्बिटल है जो कार्बन पर है वो डबल बॉन्ड का हो सकता है और रिंग का हो सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखिएगा, ये हमारे पास में क्या है, एक एल्कीन है और उससे एक मैंने ग्रुप जोड़ रखा है एल्काइल ग्रुप, और उस पर क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, ये एक एल्कीन सिस्टम है। ओके, जब ये डबल बॉन्ड इधर टूटेगी तो इधर डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल हमारे पास में होगा ना। और यहाँ क्या है, CH का ऑर्बिटल,
और इन दोनों क्या होगी ओवरलैपिंग, तो क्या होगी हमारे पास में हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अब ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से आगे भी फेंक सकता है और अपनी तरफ भी खींच सकता है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर फेंकेगा तो ये जो ग्रुप हो जाएगा ना, ये हो जाएगा +H, और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो ग्रुप हो जाएगा ये हो जाएगा -H। तो ये मैंने आपको बता दिया +H और -H। अब देखिएगा +H का क्या बताया मैंने आपको, ये हमारे पास में डबल बॉन्ड है जी, ये एक ग्रुप अटैच है जिस पर है हाइड्रोजन जी। ठीक है, और अब जब ये ग्रुप +H की तरह बिहेव कब करेगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर फेंकेगा। ठीक है, किसको, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ठीक है, तो ये बिहेव करेगा +H की तरह। और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर ले, अपनी तरफ खींच ले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये कैसा ग्रुप होगा, ये जो ग्रुप होगा sp3 है, ध्यान रखना, ये जो ग्रुप होगा ये कैसा ग्रुप होगा +H, और अगर अपनी तरफ खींचे तो -H, अपने से दूर फेंके तो +H। ये हमारे पास में इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ी थी, मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल लिया था बेकर-नाथन वाला। और हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर आप एज सच एक डेफिनेशन की बात करते हैं ना, तो वो कुछ ऐसे होती है कि इसमें परमानेंट शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है ड्यू टू CH बॉन्ड, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एल्काइल ग्रुप। देखिएगा क्या बताया मैंने, हाइपर कंजुगेशन की अगर मैं एक डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगी हमारे पास में, वो होगी परमानेंट, क्या होगी, परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, और वो कौन सी है, CH बॉन्ड। परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू CH बॉन्ड प्रेजेंट ऑन डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप, विद कार्बन ऑफ रिंग, या फिर आपके पास में कोई भी डबल बॉन्ड हो, या फिर कोई भी मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, क्या बताया मैंने, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू CH बॉन्ड ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एल्काइल ग्रुप विद कार्बन ऑफ रिंग भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकती है। तो ये होगी आपके पास डेफिनेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो कुल मिला के बात क्या आई, बात यही आई कि परमानेंट शिफ्ट हो रही है, परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट शिफ्ट हो रही है किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन की, ड्यू टू CH बॉन्ड ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एल्काइल ग्रुप। और वो एल्काइल ग्रुप किससे अटैच है, आपके पास रिंग दे रखी तो उसके कार्बन से, ये डबल बॉन्ड दे रखी तो उसके कार्बन से। ठीक है, अब मैं बात करूँ आपसे कि +H इफेक्ट और -H इफेक्ट की अगर मुझे डेफिनेशन बतानी हो तो वो मैं आपको कैसे बताऊंगा। देखो +H इफेक्ट का मतलब है परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जब हाइपर कंजुगेशन है ही परमानेंट ऑफ शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो +H और -H दोनों में परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। किसकी वजह से, वो अगर परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अगर वो जो ग्रुप अटैच है, वो जो एल्काइल ग्रुप अटैच है, अगर उससे अवे हो तो वो होगा +H इफेक्ट या +H वो ग्रुप होगा। और अगर परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो टुवर्ड्स वो जो एल्काइल ग्रुप अटैच है उसकी तरफ ड्यू टू CH बॉन्ड, तो वो क्या होगा, -H इफेक्ट। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा है परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है अवे फ्रॉम द
डायरेक्टली अटैच्ड alkyl group due to its sigma bond is known as plus H इफेक्ट। ठीक है, इधर क्या होगा, परमानेंट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होगा, टूवर्ड्स हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा। इसमें अवे हो रहा था, वो जो ग्रुप अटैच एल्काइल ग्रुप अटैच था उसके अवे हो रहा था परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या होगा, वो जो ग्रुप एल्काइल ग्रुप अटैच है ना उसकी तरफ, उसके टुवर्ड्स परमानेंट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो जो ग्रुप है वो माइनस एच इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, ये था टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। और आपको मैं बता देता हूँ, जनरली प्लस एच इफेक्ट देखने को मिलेगा, माइनस एच जो इफेक्ट है, माइनस एच जो इफेक्ट है वो CCl3 के केस में ही देखने को मिलता है। वो देखिएगा कैसे, ये डबल बॉन्ड ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर अटैच कर देंगे Cl, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास में एग्जाम्पल है इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, माइनस एच इफेक्ट देखने को मिलेगा, और CCl3 के केस में ही हमें माइनस एच इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये ओनली केस है जिसमें माइनस एच इफेक्ट हमें मिलेगा। अब देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप एक बेंजीन लीजिएगा, एक बेंजीन लीजिएगा और एक बेंजीन लीजिएगा जो कि सब्स्टिट्यूटेड है और उस पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और एक बेंजीन ले ली है हमने जो कि सब्स्टिट्यूटेड है और उस पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब इनके, अब तीनों पर, अब मैं इन तीनों पर मैं अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाऊँ तो आप क्या देखेंगे, आप पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे। जिसके केस में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन तीनों केस में जिसके केस में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिएगा मैंने क्या किया, एक बार तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए, एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स और एक होते हैं डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड्स। कितने टाइप कंपाउंड हो गए, कितने टाइप के कंपाउंड हो गए, एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स एंड डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड्स। बेंजीन से जिस कंपाउंड की, बेंजीन से जिस कंपाउंड की, जो बेंजीन की जो रेट है ना, बेंजीन की जो रेट है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की, उससे वो कंपाउंड जिसकी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बेंजीन से ज़्यादा है, वो जो कंपाउंड होगा वो होगा एक्टिवेटिंग कंपाउंड। और जिस कंपाउंड की रेट, मतलब कि जो रेट है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की, अगर वो बेंजीन रिंग से कम है, क्या है, कम है, तो वो होगा हमारे पास में डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड। ठीक है, क्या बताया मैंने, बेंजीन की रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, मैं बेंजीन पर मैं इलेक्ट्रोफाइल डालूंगा तो वो जो रेट होगी अटैक की इलेक्ट्रोफाइल की, अगर उससे ज़्यादा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है किसी कंपाउंड की तो वो एक्टिवेटिंग, और अगर जिसकी कम है उसके अपोजिट वो डीएक्टिवेटिंग। तो अब मैं आपको कुछ, ये जो एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स है और डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड है, इनको मैं 3 कैटेगरी में बांट लेता हूँ। एक आएगा स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग, एक आएगा मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, और एक आएगा बोल सकते हो लोएस्ट एक्टिवेटिंग। ठीक है, या वीकली एक्टिवेटिंग। ऐसी डीएक्टिवेटिंग में 3 कैटेगरीज आएंगी, स्ट्रोंगली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग एंड वीकली डीएक्टिवेटिंग। ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज हो जाएंगी, और हर एक कैटेगरीज में आपको मैं वो ग्रुप्स लिखवाऊंगा, वो एटम्स लिखवाऊंगा जो कि किसी भी बेंजीन रिंग पर लग जाते हैं, तो वो वहाँ उसको एक्टिवेटिंग कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं या डीएक्टिवेटिंग, मतलब उनके लगने के बाद हमारा जो कंपाउंड है वो डीएक्टिवेटिंग की तरह बिहेव करता है, एक्टिवेटिंग कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब देखिएगा,
ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हाइपर कंजुगेशन में नहीं आता है, लेकिन जेई नीट के अंदर बहुत सारे बार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो इधर आएगा आपका वो आएगा स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेंगे वीकली एक्टिवेटिंग, ठीक है। उसके बाद जो बात होगी वो होगी डीएक्टिवेटिंग वाली, स्ट्रोंगली डीएक्टिवेटिंग, ओके। इसके बाद मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है जी। और एट लास्ट वीकली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो हमारे पास में ये 6 कैटेगरीज हमारे पास में आ गई हैं, और इन 6 कैटेगरीज की हम अब बात कर लेंगे। देखिएगा, अलग अलग इन कैटेगरीज में अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स लगेंगे और अलग अलग टाइप कंपाउंड आएंगे, ठीक है। सो हम स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग में वो ग्रुप्स आएंगे जो कि क्या दिखाएंगे, रेजोनेंस, क्या दिखाएंगे, रेजोनेंस। और वो भी कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, +R वाला। अब मैंने आपको +R और -R दोनों ग्रुप्स लिखवाए थे। वो ग्रुप जो कि +R इफेक्ट शो कर रहे थे वो थे जिन पर या तो लोन पेयर था या फिर नेगेटिव चार्ज था। तो देखिए कैसे था हमारे पास में, C इसके अंडर जो ग्रुप्स आएंगे वो होंगे CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, और सभी अमीन्स अपने प्राइमरी अमीन। ये देखिएगा, इधर मैं कर देता हूँ, ये हमारे पास में हो जाएगा प्राइमरी अमीन, ये हो जाएगा सेकेंडरी अमीन, सॉरी NH2 कर दीजिएगा ना, NH2 प्राइमरी अमीन, ये हो जाएगा NR2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास अमीन्स हो चुके हैं तीनों, और तीनों के ऊपर क्या है, तीनों के ऊपर लोन पेयर है। एक में तो हमारे पास क्या है, 2 R ग्रुप हैं, एक में हाइड्रोजन आ चुका है, एक R ग्रुप है, और एक में R ग्रुप है ही नहीं, और तीनों के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये बिहेव करेंगे +R ग्रुप की तरह, और ये स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे, ठीक है। अब मॉडरेटली एक्टिवेटिंग की जब बात करूंगा तो आएंगे क्रॉस कंजुगेशन वाले। कौन से, क्रॉस कंजुगेशन वाले, जिसमें क्रॉस रेजोनेंस होगा। क्या होगा, क्रॉस रेजोनेंस, लेकिन वो ग्रुप होंगे वो +R वाले होंगे, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास जो इसमें आएंगे वो आएंगे, एक तो अमाइड, ठीक है, N के ऊपर लोन पे, और एक आ जाएगा अपने पास में एस्टर, ठीक है। ये 2 ग्रुप्स इसमें हो जाएंगे हमारे पास। अब देखिएगा ये हमारे पास क्या हो गया, एस्टर ग्रुप। अब इसके बाद है वीकली एक्टिवेटिंग, ये बता दिया मैंने आपको। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग आपको मैंने बता दिया है, वो जिनमें कि क्रॉस क्या मिलेगी, क्रॉस कंजुगेशन या रेजोनेंस मिलेगी। सो इसमें देखो, ये जो लोन पेयर है ये C डबल बॉन्ड के O के साथ कंजुगेशन में है, और इधर जो ग्रुप होगा उसे +R दिखाई रहा होगा। ये जो O का लोन पेयर है, 2 लोन पेयर होंगे, O का लोन पेयर है, ये C डबल बॉन्ड O के साथ में कंजुगेशन में है, और इधर भी डबल बॉन्ड या फिर बेंजीन होंगी तो उसके साथ क्रॉस कंजुगेशन में होगा। लेकिन ये दिखा रहे हैं, ये दोनों ग्रुप +R इफेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद वीकली एक्टिवेटिंग में कौन से ग्रुप आ जाएंगे, और इसके बाद जो बचे हैं हमारे तीनों जो कैटेगरीज बची हैं वो बची हैं डीएक्टिवेटिंग की, ठीक है। सो सबसे पहले हम वीकली डीएक्टिवेटिंग का देख लेते हैं। ये जो वीकली डीएक्टिवेटिंग का चक्कर है, ये हमेशा कौन शो करेगा, ये हमेशा वो ग्रुप शो करेंगे जो कि -R या और -I इफेक्ट शो करते हैं। सो इसमें वो सभी ग्रुप आ जाएंगे जो कि -R इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं NO2 साइनाइड ग्रुप, और वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे, ठीक है, जिसमें कि वो ग्रुप्स आएंगे जो कि -R या -I इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रॉन्गली आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, इनको आप अभी इसके लिए स्पेस जो है वैकेंट छोड़ दें। उससे पहले आप ये देख सकते हैं वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स।
इसमें वो ग्रुप्स आएंगे जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो इसमें अपना मिथाइल ग्रुप, दैट इज इथाइल ग्रुप एंड आइसो प्रोपाइल ग्रुप, एंड इसके बाद CH3 CH3 CH3, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये सभी वीकली एक्टिवेटिंग होंगे। तो देखो सबसे सिंपल बात है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लेके चलना है। हमारे पास 6 कैटेगरीज थी, 1 2 3 4 5 6, 3 कैटेगरीज एक्टिवेटिंग की, 3 कैटेगरीज डीएक्टिवेटिंग की। स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग वो जो कि प्लस आर दिखाते हैं, मैंने बता दिए, ये वही ग्रुप्स होंगे जो कि प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। वीकली डीएक्टिवेटिंग में वो आ जाएंगे जो कि प्लस आर और माइनस आई दिखाते हैं, बेसिकली मतलब माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप। माइंडली एक्टिवेटिंग में वो आ जाएंगे जो कि प्लस आर तो दिखा रहे हैं लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन में है। एग्जाम्पल हो गया अमाइड और एस्टर का, ठीक है। वीकली एक्टिवेटिंग में मैंने आपको बता दिया है, इधर जो आएंगे वो होंगे वो ग्रुप्स जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं या फिर शो कर रहे हैं हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें ये ग्रुप्स आ गए हमारे पास। माइल्डली डीएक्टिवेटिंग में वो ग्रुप्स आएंगे, माइल्डली डीएक्टिवेटिंग वो ग्रुप्स आएंगे जो कि क्रॉस रेजोनेंस दिखा रहे हैं। यहाँ जो ग्रुप्स थे ये भी क्रॉस रेजोनेंस या क्रॉस कंजुगेशन में थे लेकिन वो प्लस आर थे। यहाँ जो ग्रुप होंगे वो भी क्रॉस कंजुगेशन शो करेंगे लेकिन वो क्या होंगे, माइनस आर होंगे। फर्क होगा देखना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O को हमने इधर लगा लिया है, ठीक है, और NH, ठीक है। अब मैं बात करूँ एस्टर की, तो C डबल बॉन्ड O को हमने इधर लगा लिया है और जो O होगा O वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, इधर प्रेजेंट होगा O, ठीक है। अब ये जो है लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये इस C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में है, बिल्कुल है। लोन पेयर क्रॉस कंजुगेशन में है लेकिन ये माइनस आर वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आएंगे, इसके अंदर जो आएंगे स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग के अंदर, वो अपने सभी हैलोजेंस आएंगे। क्या आएंगे जी, हैलोजेंस आएंगे। क्या आएंगे, हैलोजेंस आ जाएंगे। सो ये था स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग एंड वीकली डीएक्टिवेटिंग। और मैं अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आती है, काफ़ी जेईई नीट में बहुत काम आती है। कुछ जो ग्रुप्स हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ग्रुप्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और ये जो कंसेप्ट है ये है डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस का। किसका, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, मतलब आपके पास एक हमें कंपाउंड दिया हुआ है, आप बेंजीन रिंग दे दी, बेंजीन रिंग पर एक ग्रुप अटैच कर दिया। अब उस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर एक और ग्रुप अटैच करना है या एक और ग्रुप अटैच करना है, तो वो जो ग्रुप आएगा वो उस जो बेंजीन रिंग पर ग्रुप है उसके ऑर्थो आएगा, मेटा आएगा, पैरा आएगा। ये डिपेंड करता है वो जो ग्रुप पहले से अटैच है उसकी डायरेक्टिवनेस पर, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस पर, कि वो अपने ऑर्थो पैरा पर लेगा, आने वाले ग्रुप को मेटा पर लेगा। सो ये जो हमारे पास जो भी है स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, मॉडरेट एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग एंड स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग, ये सारे ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। और जो हमारे पास दो बच गए, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग और वीकली डीएक्टिवेटिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास शुरू में 4 कैटेगरीज हैं, मतलब कि सारे वो ग्रुप्स जो कि एक्टिवेटिंग हैं वो सब, और स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, सारे हैलोजेंस, ये सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और जो बच गए 2, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग और वीकली डीएक्टिवेटिंग, ये जो 2 है हमारे पास ये होंगे हमारे मेटा डायरेक्टिंग। सो आज का लेक्चर यही था। शुरू में हमने ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देखा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ा और 2 टाइप की हाइपर कंजुगेशन पढ़ी, और उसके बाद में हमने ग्रुप्स जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में देख लिया कि एक्टिवेटिंग कंपाउंड कौन से होते हैं, डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड कौन से होते हैं। मैंने ग्रुप्स के बारे में बता दिया है, कौन कौन डीएक्टिवेट करेगा, कौन कौन एक्टिवेट करेगा। और फिर एट लास्ट मैंने ये बता दिया है इनमें से वो ग्रुप जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो ये सभी ग्रुप्स हैं, ठीक है।
ये मतलब कि कुल मिलाकर सभी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो कि हैलोजेंस होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और उसके अलावा जो भी डीएक्टिवेटिंग बच गए मॉडरेटली और वीकली वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। सो इट इज़ आवर टुडे लेक्चर।